नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर अनुराग कश्यप एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। इस बार उनकी आने वाली फिल्म दोबारा चर्चा में है। अनुराग सियासत से लेकर समाज के हर मुद्दे पर अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं। अनुराग से बात की इंडिया टीवी की एंटरटेनमेंट एडिटर जोयिता मित्रा ने। You love him, hate him, but you cannot ignore him. That's अनुराग कश्यप। आज मैं उनके घर पर बैठी हूँ और जब भी बात होती है फिल्मों के बारे में बात होती है, लेकिन फिल्मों के अलावा भी उनकी एक जिंदगी है और हमेशा हमेशा उस पर बहुत ज्यादा बात होती है। फिल्म आती है, इनके बारे में तो बात होती ही है, साथ में इनकी जुड़ी हुई बातें और इनके आसपास की चीजें। मैं सबसे पहले तो स्वागत करूंगी आपका इंडिया टीवी पर अनुराग, और ये जानना चाहूंगी कि कंट्रोवर्सी आपको घेरती है या कंट्रोवर्सी में घिरना, ये मतलब ये अपने आप हो जाता है? कुछ चीजें हम कंट्रोवर्सियां इसलिए घेरती हैं क्योंकि लोग सच से कई बार डील नहीं कर पाते हैं, और दूसरा कंट्रोवर्सीज इसलिए भी होती हैं क्योंकि लोगों को पता है कि मुझसे जो सवाल पूछेंगे मैं उसका जवाब वैसे ही दूंगा, तो लोग जानबूझ के वैसे सवाल पूछे जाते हैं। अगर आपने ये कहा है तो मैं ये जानना चाहूंगी कि अभी फिल्म दोबारा के प्रमोशन के दौरान कुछ 3-4 सवाल ऐसे थे अनुराग, जो मैंने हर एक इंटरव्यू, कोई भी इंटरव्यू उठाइए आपको वो सवाल दिखेंगे, क्योंकि मुझे लगता है वो टेम्पलेट सवाल होते हैं जो मीडिया हाउसेस जो है खुद ही देते हैं। जनरली जैसे हमारा स्पाइस मीडिया हुआ, ये हुआ, ये लोग खुद ही सवाल देते हैं। और मैं बहुत सारे जर्नलिस्ट से बोला, मैंने कहा ये सवाल पूछने की क्या जरूरत है, इसका हमारी फिल्म से क्या रिश्ता है, क्या लेना देना है, क्यों आप ऐसे सवाल पूछते? बोलता नहीं, हमें बोला गया था पूछने को, तो उनको बोला जाता है पूछने को। अनुराग नहीं, मतलब अनुराग को क्यों नहीं बुलाया गया? तो आई थिंक ये किस तरह का सवाल करण एक दूसरे को इतना जानते हैं कि आपस में बात हो सकती है। एक छोटी सी बात है, करण जौहर का शो है। करण जौहर जिसको चाहेगा उसको बुलाएगा, करण जौहर जिसके हिसाब से चाहेगा उसको बुलाएगा। अगर आप मुझसे और तापसी से सवाल पूछ रहे कॉफी विद करण में आपको क्यों नहीं बुलाया गया, तो तापसी जवाब बोलती है कि मेरी सेक्स लाइफ इंटरेस्टिंग। वो क्या बोले, वो क्यों नहीं बुलाया गया? नहीं बुलाया गया। बट इस तरह के सवाल जबरदस्ती पूछे जाते हैं, और इस तरह के जब सवाल पूछे जाते हैं तो फिर जवाब भी वैसे ही मिलते हैं, वो भी जेस्ट में ही देते हैं, क्योंकि अभी हम लोग भी हंस देते हैं। ये किस तरह का सवाल है? उस सवाल का क्या लेना देना है हमारी फिल्म के साथ या हमारे साथ? और वो ऐसा क्या बेंचमार्क है जिसके लिए आप पूछ रहे हो कि आपको कॉफी विद करण में क्यों नहीं बुलाया गया? उसका शो है, जिसको चाहेगा बुलाएगा। तो हम लोग मजाक में हम भी जवाब देंगे। फिर हम लोग भी वहां पर बैठे हुए हैं और आप कैमरे के सामने हैं, और अगर आप कुछ नहीं बोलोगे तो भी वो हेडलाइन वो भी बनेगी, अनुराग के पास कोई जवाब नहीं, कॉफी विद करण में क्यों नहीं बुलाया गया, या तापसी के पास कोई जवाब नहीं। सिर्फ हेडलाइंस वही बनानी है। और ये सारा ये जो पीआर हाउसेज और मीडिया हाउसेज है वो कंट्रोल करते हैं कि क्या करते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे मालूम है सवाल उनसे ही आते हैं। दूसरा सवाल था कि हमको भी ट्रोल किया जाए, हम भी लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन की फिल्मों को अगर बॉयकॉट किया जा रहा है तो हमको भी बॉयकॉट किया जा रहा है। कई बार जो है ना ऐसी चीजें होती है ना, लोगों को पता नहीं क्यों लगता है दुनिया में जो भी चीजें हो रही है उसका जवाब फिल्म वालों के पास होना जरूरी है। तो हर चीज का सवाल, बॉयकॉट का जो कल्चर है वो एक अजीब सा कल्चर है जो सोशल मीडिया कल्चर है, ठीक है। अब उसमें कोई आदमी बोलेगा अरे इसको बॉयकॉट करे, उसको बॉयकॉट करे, तो क्या बोले मैं? पर एक लाल सिंह चड्ढा चले या जो भी फिल्म चले उससे फायदा तो हम ही को है ना, करेक्ट। कोई भी फिल्म चलती है, पैसा इंडस्ट्री में आता है, उससे हम फिल्म बनाते हैं, करेक्ट। लेकिन जो नॉर्मल कॉन्वर्सेशन जब होते हैं तो उसमें कभी भी आपको हमेशा नॉर्मल आंसर ही मिलेगा, लेकिन हमारे नॉर्मल कॉन्वर्सेशन ही नहीं होते। मीडिया भी हेडलाइंस ढूंढ रही है, और नेगेटिव हेडलाइंस ज्यादा क्लिक बेट होती है। नेगेटिव हेडलाइंस से लोग ज्यादा सेंसेशनल बनाते हैं चीजों को, तो सवाल ही ऐसे पूछते हैं। और वो है बॉयकॉट 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 बॉयकॉट। अरे अभी जिसको नहीं देखनी वो नहीं देखने आएगा, जिसको देखनी है वो देखने आएगा। हाँ, ये एक पूरा मूवमेंट अगर चलाना है बॉयकॉट तो चलाएंगे लोग, करें, उनके दिमाग में जो भी चल रहा है। मैं जैसे पहले भी बोला था, वो लोग अभी भी सुशांत सिंह राजपूत को ट्रेंड कराते हैं, उसको लेकर के मारे जा रहे हैं। इंडस्ट्री में सबको काम ही करना है, किसी को और कुछ करना नहीं है। और अब ऐसा हो गया कि मतलब जिस तरह की बातें कहते हैं कि अरे हमने तुमको बनाया है, भाई तुमको किसने बोला हमको बनाने को?
और तुम हमारे बनने के बाद क्यों बोल रहे हो हमने तुमको बनाया? जब मैं 10 साल सड़क पे था तुम कहां थे? जब मेरी फिल्में बैन थी तुम कहां थे? तुमने मेरी कौन सी फिल्में सिनेमा हॉल में देखी हैं जो आज तुम कहते हो तुमने हमको बनाया? तुमने भी तो डाउनलोड करके देखी है ना। तो हमने तुमको बनाया, तुम्हारा हक बनता है हमारे साथ। नहीं, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता, जैसे मेरा कोई हक नहीं बनता तुम्हें बताऊं मैं तुम कैसे जियो। तुम्हारा कोई हक नहीं बनता मुझे बताने को कि मैं क्या बनाऊं और कैसे बनाऊं। तुम्हारा हक ही नहीं मेरी जिंदगी पे, जैसे मेरा हक नहीं है तुम्हारी जिंदगी पे। किसी का हक नहीं मेरी जिंदगी पे सिवाय मेरे। तो ये बात लोगों को नहीं समझ में आती, और आती भी है तो नहीं समझना चाहते हैं। तो उनको सबको, बहुत सारे लोग हैं जिनकी लाइफ में काम नहीं है, उनकी लाइफ में कोई पर्पज नहीं है। वो झुंड में आते हैं, वो सोशल मीडिया पे झुंड में आते हैं, क्योंकि झुंड से बाहर निकल गए उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं। वो भेड़ है, वो बकरियां हैं, भेड़ है वो। तो वो झुंड में ही रह के शेर बनते हैं। वो झुंड में आते हैं, वो अकेले आमने सामने आ जाए तो कोई बात ना कर सके, 2 मिनट का कॉन्वर्सेशन ना कर पाए। लेकिन वो झुंड में आते हैं, दूसरे को कॉपी पेस्ट करके डालते हैं, वो बॉट्स बन के आते हैं। तो ये जो चीजें ये चल रही हैं, और ये अब दुनिया भर में चल रही हैं, उसका कुछ कर नहीं सकते आप। ये भी कह रहे हैं कि हमारे बॉयकॉट मूवमेंट का मजाक उड़ाया है अनुराग कश्यप और तापसी ने। हाँ, तो उनको कहने दो, मजाक नहीं उड़ाएंगे तो क्या उड़ाएंगे? है क्या ये बॉयकॉट मूवमेंट से क्या होता है? आपको किस चीज का बॉयकॉट करना है? आपको लगता है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का बॉयकॉट करने से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री रहेगी नहीं, या कोई फिल्म इंडस्ट्री रहेगी नहीं? हाँ, हमें डॉक्टर बोलते हैं कि मिठाई मत खाओ, तो क्या मिठाई बिकनी बंद हो गई है? हाँ, लोग डायबिटीज के शिकार है तो मिठाई नहीं बनती क्या? हाँ, लोग बदहजमी के शिकार हैं तो क्या लोग समोसे और छोले भटूरे नहीं खाते क्या? हम किसी के बॉयकॉट करने से मेरी जिंदगी थोड़ी ना खत्म है। तुम करो बॉयकॉट, मेरे पास इतने काम करने मुझे इतना काम आता है कि मैं कभी लाइफ में बेरोजगार नहीं रहूंगा। और मुझे इतनी सारी चीजें करनी आती हैं। मैं सिर्फ पढ़ाता था जब, तब इतने पैसे कमाता था कि जितने टीचर्स को ऐसे नहीं मिलते। और मैं किसी भी देश में जाकर, कहीं भी जाकर कुछ भी पढ़ा सकता हूं, इस देश में भी पढ़ा जाऊं। तो उनके बॉयकॉट करने से मेरी जिंदगी नहीं बंद हो जाती। वो बॉयकॉट करके अपना खुश हो लेते हैं, अरे उन्होंने बॉयकॉट कर दिया, मेरी फिल्म किसी ने देखी, वो कल को नेटफ्लिक्स पे आ जाएगी, वहां देखेंगे। उन्होंने तापसी की पिछली फिल्म शाबाश मिट्ठू बोला बॉयकॉट की, कोई देखने नहीं गया। देखी ना, नेटफ्लिक्स पे आते ही ट्रेंड हुई ना, ओटीटी पर वो काफी ट्रेंड हुई ना। हर फिल्म चलती है ना, इवेंचुअली तो हर फिल्म चलती है। मेरी तो जिंदगी में सारी फिल्में बॉयकॉट ही हुई हैं। जब ये बॉयकॉट ट्रेंड नहीं होता था तब मेरी फिल्म थिएटर में लोग देखने नहीं जाते थे। ब्लैक फ्राइडे से लेके 5 तो रिलीज तक नहीं हुई आज तक। तुम्हें बॉयकॉट करने की क्या जरूरत है? मेरी तो पहली फिल्म रिलीज तक नहीं हुई आज तक। और मेरी फिल्में तो कोई थिएटर में गैंग्स ऑफ वासेपुर की बात करते हैं, उसने गैंग्स ऑफ वासेपुर अब देखने, कौन देखने गया था गैंग्स ऑफ वासेपुर? दिखाओ मुझे टिकट। या देवडी कौन सी फिल्म देखने गए थे? तो ये बकवास है, ये बकवास है। और ये कायर लोग हैं और कावर्ड लोग हैं जो असली हैं, बाकी तो नकली बॉट्स हैं। अनुराग, आज कुछ एक सवाल मैं लेकर आई हूं जो ट्विटर पर काफी चल रहा है, और मैं चाहती हूं कि अगर आप कंफर्टेबल फील करें तो आप उनका जवाब दें। अगर योगी सरकार की बात करें तो उन्होंने अभी कहा है कि जो सब्सिडी मिला करती थी वहां पर, उन्होंने क्लियरली बोला है कि हमने खैरात बांटना बंद कर दिया अनुराग कश्यप जैसों को। बहुत क्लियरली बोला उन्होंने। तो जो सब्सिडी को अगर वो खैरात समझते हैं तो फिर वो अपने आप को सेठ और भगवान भी समझते हैं। नहीं, ये गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है जो लीगली प्रोड्यूसर को जानी चाहिए। मुझे नहीं दे रहे थे वो सब्सिडी, मेरे पास नहीं आनी थी, मेरे प्रोड्यूसर के पास जानी थी। मेरे प्रोड्यूसर वही हैं जिनके साथ आप बाकी फिल्में भी डील करते हैं और उनको इनवाइट भी करते हैं। तो वो उनकी हिपोक्रेसी है। आपने मुक्काबाज के पैसे आनंद एल राय को नहीं दिया, लेकिन आनंद एल राय को बाकी फिल्मों के लिए पैसे दिए, और आनंद एल राय को आप इन्वाइट करते हो यूपी स्टेट पॉलिसी के लिए। तो वो मेरे नाम का इस्तेमाल करना राजनीति में, और अब मैंने अनुराग कश्यप को खैरात बांटना बंद कर दिया, वो उनकी खुद की हिपोक्रेसी है। वो बोलने के लिए बोलते हैं बिकॉज उनको लगता है कि उसके बोलने से वो भगवान बन जाते हैं। नहीं, वो आपकी वो स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी है, उसका एक इंडिविजुअल से कोई लेना देना नहीं है। वो आपका बनता ही नहीं कि आप किसी को दे रहे हैं या नहीं दे रहे। या तो वो पॉलिसी नहीं हो तो अलग बात होती है, पॉलिसी है तो उसका बेनिफिट मिलना चाहिए था रिलायंस को। इसका बेनिफिट रिलायंस और आनंद एल राय को मिलना चाहिए। मुझे तो वैसे फिल्म बनानी थी, बन गई, मेरी तनख्वाह मुझे मिल गई और फिल्म बाहर है। तो ये सब चीजें जो हैं, कितना चाहे वो लोग इस्तेमाल कर ले, कितना चाहे वो लोग बोल लें, उनको भी सच पता है।
उनको लगता है ये सब बोलने से आदमी को चुप कराया जा सकता है, तो ऐसा होता नहीं है। अनुराग, हमेशा जैसे दिल खोलकर आपने बात की है, जो भी है सच झूठ, यू हैव ऑलवेज केप्ट द फ्रंट फेस ओवर देयर। ऐसे में जब चाहे वो सरकार हो, चाहे वो निर्देशक हों, जैसे विवेक अग्निहोत्री कहते हैं कि अनुराग कश्यप ने उनकी फिल्म को सबटाज करने की कोशिश की, आपने वो ये विवेक कहा। अग्निहोत्री को अटेंशन चाहिए था, मिल गया। एक जेस्ट में स्टेटमेंट था, बात हो रही थी आरआरआर की, बात हो रही थी ऑस्कर की, बात हो रही थी कि हॉलीवुड में, और मैं एकेडमी का मेंबर हूं, बात हो रही थी हॉलीवुड की कि वहां पे क्या फिल्म पसंद की जा रही है। आरआर पसंद की जा रही है। आरआर को सैटर्न फिल्म नॉमिनेशन में 3 नॉमिनेशन मिल चुके हैं, जो हिंदुस्तान में आज तक किसी फिल्म को नहीं मिले। आरआर को जो वहां पे मिल रहा है वो किसी फिल्म को नहीं मिला है। उसमें एक जेस्ट में स्टेटमेंट था, आई होप नॉट कश्मीर फाइल्स। उस एक स्टेटमेंट को बिना एक 80 मिनट के इंटरव्यू के आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट निकाल करके उन्होंने ट्वीट किया, बिकॉज उनको अटेंशन का प्रॉब्लम है। उनको बहुत ज्यादा अटेंशन चाहिए। उनको लगता है उन्होंने जिंदगी में कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया। उनके साथ हुआ नहीं आज तक ऐसा कुछ ना, इतनी बड़ी सक्सेस। तो कश्मीर फाइल्स ने जितना दिया है उनको, और जितना दिया है जी स्टूडियो को, बहुत ज्यादा दिया है। उनका जो उनकी भूख है वो खत्म नहीं होती। तो अब उसके लिए वो जो चाहे यूज करे, मुझे जितना चाहे गाली दे, मैं क्या कर सकता हूं। मैंने बोला, एंड मैंने इसलिए बोला क्योंकि सिंपल, आप क्या भेजते हो और वहां पे क्या नॉमिनेट होता है, उसमें हमारे और देश में और एकेडमी में बहुत बड़ा अंतर है। हमारी बहुत कम फिल्में नॉमिनेट इसलिए हुई क्योंकि हमने हमेशा गलत फिल्में भेजी हैं। सो दैट्स व्हाई आई सेड दिस एंड आई स्टिक बाय इट। आई एम नॉट अगेंस्ट कश्मीर फाइल्स। भाई मैंने आपकी फिल्म देखी नहीं, क्योंकि आइडियोलॉजिकली मैं वो देखता ही नहीं हूँ। मैं विवेक अग्निहोत्री का राइटर रहा हूं। मैंने उनके लिए एक फिल्म लिखी थी, जहां हमारी स्क्रिप्ट को भी उन्होंने बदल दिया था। फिल्म का नाम था दन दनादन गोल। बहुत ही वाहियात फिल्म बनी थी, और हमने जो लिखा था और जो बना, उसी समय समझ में आ गया था कि इस आदमी को फिल्म बनाना नहीं आता, और तब से हमने आपस में काम ही नहीं किया साथ में। और उसके अलावा कोई मुझे दिक्कत नहीं। ताशकंद फाइल्स जब हिट हुई थी, मैं पहला आदमी था जिसने बोला था बोनाफाइड हिट है, उसको कोई नीचे नहीं उतार सकता। जब वो आदमी कोई अच्छा काम करे या कोई चीज चले तो उसको आप उसी तरह अप्रिशिएट भी करते हो। लेकिन उनका अभी कहीं और है। अच्छी बात है, उनके साथ जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। बस इतना बता दो कि जब जिंदगी आपको ऊपर उठाती है, जिंदगी आपको उसी तरह उठा के पटकती भी है, और जब जिंदगी पटकती है वो समय भी ज्यादा दूर नहीं होता। उस समय आपको वही 2-3 लोग मिलेंगे जो ऑनेस्ट है। उस समय आपको बाकी लोग नहीं मिलने वाले जो आपको चढ़ा रहे हैं। अनुराग, आपको लगता है कि कई बार आपकी ऑनेस्टी आपके ऊपर भारी पड़ती है? हाँ, कई पड़ते बार हैं, क्योंकि ऑनेस्टी बहुत अंडररेटेड है। ऑनेस्टी से लोग आजकल बहुत प्रॉब्लम में। आजकल लोग ईमानदारी और सच्चाई से बहुत परे हैं, और वो चीज हजम नहीं होती सबको। लोग अपने ही झूठ में एकदम सराबोर है और उसमें जी रहे हैं, क्योंकि उससे उनको लगता है जिंदगी का पर्पस मिल गया है। आजकल जितने बेरोजगार मैंने देखे हैं, सबको लगता है उनको जिंदगी में पर्पस मिल जाता है। एक साइकिल पे झंडा डाल के घूमने से उनको लगता है वो कुछ है। वो भटके हुए हैं अपने असली मुद्दों से, रास्तों से, और उनका कुछ किया नहीं जा सकता। देखो, हर आदमी जो करता है, जो चूज करता है, उसका भुगतान उसी को करना पड़ता है। मैं ना दुनिया बदलना चाहता हूँ, मैं घर नहीं बदल सकता, मैं दुनिया क्या बदलूंगा। अनुराग, अगर बॉलीवुड की स्टेट की बात करूं, हिंदी सिनेमा आज एक दौर से वो गुजर रहा है जो कि मुझे नहीं लगता कि इतने सालों में मैंने भी देखा है, या फिर आपने जब से आपने काम करना शुरू किया हो। हर एक फिल्म जो है वो एक अननोन फियर हाँ, तो उससे हम ही को सीखना है ना, हम ही को सीखना है। ऐसा फेस पहली बार थोड़ी ना आया कहीं पे। मैं सबको बोलता हूँ ना, हर ये दुनिया कायम है, सारे देश अभी भी कायम है, हर जगह से लोग गुजर चुके हैं। हम लोग चाहे कितने भी बुरे फेज से गुजरे, हम अभी भी एक ऐसे देश में जहां लोग सिनेमा देखते हैं। तो मैं सिर्फ उसी में खुश हूं। मुझे फिल्म बनाने को अभी भी मिल रहा है तो मैं खुश हूं। लेकिन बॉलीवुड में क्या गलत हो रहा है, बॉलीवुड को ही सोचना है, बॉलीवुड की सोचना है। मुझे लगता है अभी सबसे बड़ा जो दुश्मन है सिनेमा का, वो है पैन इंडिया फिल्म। सो पैन इंडिया फिल्म जो है अपने आप बनती है, पैन इंडिया फिल्म बनाते नहीं है। पैन इंडिया फिल्म वो बनती है जिसका इंतजार हो रहा होता है, या फिर वो बनती है जो
अच्छी निकलती है और वर्ड ऑफ माउथ से तब फैलती बन है। जाती है। हाँ, rather करेक्ट। start से ही एक pan और India कई film। पैन इंडिया फिल्म बनती हैं जैसे कि लोग उनको सालों भर देखते हैं, जैसे KGF सालों लोगों ने देखी और KGF 2 का वेट किया तो पैन इंडिया फिल्म बन गई। लोगों ने बाहुबली देखी, इतने लोगों ने ईगा नहीं देखी थी। राजा मौली जो है बहुत बेहतरीन फिल्म बना चुके हैं पहले। आप ये बताइए आपको कितना वक्त दिया जाए वापस शेप में आने में? ये चिंता मैं का निकल रहा हूँ, विषय वो पिक्चर तो- नहीं, पिक्चर रिलीज हो गई ना अब। हाँ। मैं कल से गायब हो जाऊंगा। So this is his last interview this season. नो, दिस इज इट। This is it. Okay. हाँ, इसके बाद मैं अभी गायब हो जाऊंगा, उसके बाद मैं सिर्फ सेहत पे ध्यान देने वाला हूँ। बिल्कुल। नाउ आई हैव टू फोकस ऑन माई हेल्थ, आई हैव टू गेट बैक इनटू शेप, ताकि तापसी अगली बार मुझे ना बोले ख्याल रखो अपना टाइप वैसा। थैंक यू सो मच अनुराग फॉर Thank you, कॉलिंग मी Zaitma. होम, और बहुत ग्रेशियसली इन्होंने हर एक सवाल का जवाब दिया। और मैंने जैसे पहले भी कहा है कि इंटरव्यूज देते नहीं हैं अनुराग, लेकिन बात करते हैं तो फिर खुलकर। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया Thank टीवी you. से बात करने का, हमारे साथ Thank you. एक्सक्लूसिव अपने व्यूज रखने के लिए। थैंक यू जय। थैंक यू। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।